नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। वरना मीडिया में किस तरह की खबरें आपको पेश की जाती है यह आप अब भली भांति समझने लग गए हैं। तो क्या है आज की वो बड़ी खबर? अमेरिका ने 80 जगह हमले किए, ईरान ने 85 जगह। जी हां, बड़ी खबर। अमेरिकी ईरान युद्ध विराम 20 दिन ही टिक पाया, फिर जंग छिड़ गई। होर्मुज में टैंकरों पर हमले से खफा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध विराम खत्म करने का ऐलान किया। तुर्की में नाटो समिट में ट्रंप ने कहा कि ईरानी लोग बीमार मानसिकता के हैं, उनके साथ आगे बातचीत करना वक्त की बर्बादी है। मैंने शांति लाने की कोशिश की, लेकिन अब ईरान जल्द ही कहर झेलेगा। कई बार धमकी दे चुके, अब देखना यह है कि क्या होगा। अंकारा में नाटो समिट के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ईरान युद्ध पर अकेले पड़ गए हैं। इसी बौखलाहट में ट्रंप ने स्पेन के साथ ट्रेड रोकने का ऐलान कर दिया। बता दें कि स्पेन के पीएम सांचेज ने ईरान युद्ध में अमेरिका को अपने नेवल बेस देने से इनकार कर दिया था। मीडिया पर किस तरह की खबरें आपको पेश की जाती है? खून में उबाल लाने वाली खबरें आपको पेश की जाती है। क्या आपको मीडिया बता रहा है कि देश में हर रोज यानी प्रतिदिन 13 स्कूल बंद हो रहे हैं। 2025-26 के दौरान कुल 4,791 स्कूल बंद हो गए। बंद हुए कुल स्कूलों में से आधे से भी ज्यादा 2,426 स्कूल सिर्फ मध्य प्रदेश के हैं। कहीं पर भी कोई खबर नहीं, कहीं पर भी कोई मीडिया चर्चा नहीं। वर्ष 2024-25 के दौरान देश में 14,71,473 स्कूल थे, लेकिन 2025-26 में ये संख्या घटकर 14,66,682 रह गई है। बंद होने वाले बाकी स्कूलों में से 1392 तेलंगाना, 568 पश्चिम बंगाल सहित कई जगह ये स्कूल बंद हुए हैं। अनेक राज्यों में स्कूलों के आपस में विलय की वजह से संख्या में कमी नजर आ रही है, लेकिन फिर भी मीडिया पर चर्चा की जानी चाहिए कि स्कूल बंद क्यों हो रहे हैं। जबकि महंगी शिक्षा लेने के लिए तैयार हैं, फिर भी स्कूल बंद कैसे हो रहे हैं। गुजरात में भारी बारिश के बाद सूरत शहर में आई बाढ़ से कारोबार और वाहन मालिकों को बड़ा झटका लगा। शहर के रिटेल, टेक्सटाइल मार्केट और रिहायशी कमर्शियल बिल्डिंगों के बेसमेंट में पानी घुसने से 800 करोड़ रुपए के नुकसान की आशंका है। 10,000 से ज्यादा दुकानें, शोरूम के साथ ही 1,500 वाहन डूब गए हैं। मीडिया पर इसको लेकर क्या चर्चा है कि क्या जो भी निर्माण किया गया वह सही किया गया या उचित किया गया या अनुचित किया गया। कहीं से भी आपको कोई चर्चा देखने को नहीं मिलेगी। वहीं अमेरिका ने पहली बार गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और उसके साथी सतिंदरजीत सिंह उर्फ गोल्डी बराड़ पर खालिस्तान समर्थक आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या की साजिश का आरोप लगाया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का पूरा ढांचा बदलने की तैयारी शुरू हो गई है। ढांचा कैसा हो, मंदिर का प्रबंधन किस तरह से किया जाए, व्यवस्था में क्या बदलाव किया जाए, इन सवालों के जवाब खोजे जा रहे हैं। लेकिन मीडिया से आप चिंता मत कीजिए, मीडिया पर इसकी बिल्कुल भी चर्चा नहीं होगी। ईपीएफओ ने वित्त वर्ष 2025-26 का 8.25% ब्याज खातों में जमा करना शुरू कर दिया है। 34 करोड़ खातों में करीब 1.44 लाख करोड़ रुपए का ब्याज सत्यापन के बाद जमा होगा। फीफा वर्ल्ड कप अंतिम 8 में 6 टीमें यूरोप की। जी हां, बड़ी खबर। 2026 फीफा वर्ल्ड कप अब अपने सबसे रोमांचक और निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है। यह हमेशा बहस का विषय रहा है कि जब भी वर्ल्ड कप यूरोप के बाहर होता है, यूरोपियन टीमें संघर्ष करती है। यूरोप में खेले गए पिछले 4 वर्ल्ड कप 2018, 6, 98, 90 में 8 में से 6 क्वार्टर फाइनलिस्ट यूरोप के ही थे। लेकिन यूरोप के बाहर ऐसा सिर्फ एक बार हुआ था। इस बार क्वार्टर फाइनल में जो 8 टीमें खिताबी जंग के लिए तैयार है वह अर्जेंटीना, बेल्जियम, इंग्लैंड, फ्रांस, मोरक्को, नॉर्वे, स्पेन और स्विट्जरलैंड है। मैदान पर अर्लिंग हालैंड, हैरी केन, किलियन एम्बापे, लियोनेल मेसी और लामिने यमाल जैसे दिग्गजों का जमावड़ा होगा। भारत और इंग्लैंड के बीच आज ब्रिस्टल में 5 मैच की सीरीज का चौथा T20 खेला जाएगा। सीरीज में 0-2 से पिछड़ रही श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली भारतीय टीम के लिए यह करो या मरो का मैच है। भारत अगर यहां हारा तो 7 साल बाद लगातार 2 T20 सीरीज गंवा देगा। इससे पहले 2019 में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने भारत को लगातार 2 सीरीज हराई थी। ईडी ने टीएमसी के 440 करोड़ रुपए फ्रीज किए। ईडी का दावा, फंड हेरा फेरी मामले में छापों के बाद की गई कार्रवाई। वहीं ममता बनर्जी पर
किसी कार्यकर्ताओं ने अंडे फेंके, कहीं पर भी इसकी कोई खबर नहीं होगी। अस्पताल में डॉक्टरों से मारपीट की आरोपी शिवसेना पार्षद ने, कहीं पर भी इसकी कोई खबर नहीं होगी। लेकिन कोलकाता में एक रैली के दौरान पूर्व सीएम ममता बनर्जी का कथित वीडियो सामने आया। जी हां, इसको थप्पड़ मारती हुई दिख रही है। पूरे देश में इस मीडिया ने इसको खबर को चलाया कि ममता बनर्जी ने थप्पड़ मारे, जबकि मीडिया पर कहीं पर भी इतनी बड़ी चर्चा नहीं कि एक पूर्व मुख्यमंत्री जो कितनी बार मुख्यमंत्री रही है, उसकी भीड़ ने किस तरह से उस पर अंडे फेंके। कभी किसी कार्यकर्ता, कभी किसी सांसद को इस तरह से मारपीट का सामना करना पड़ा। महुआ मोइत्रा को अंडे फेंके गए, अभिषेक बनर्जी को भीड़ के द्वारा इस तरह से हाथ उठाया गया। कहीं पर भी इसकी कोई चर्चा नहीं। लेकिन आपने मीडिया पर जबरदस्त तरीके की देखी कि ममता बनर्जी ने किस तरह से थप्पड़ मारा, लेकिन कहीं पर भी इस पर यह चर्चा नहीं की गई कि भीड़ ने ममता बनर्जी पर किस तरह से अंडे फेंके और उन पर इस तरह से छींटाकशी की गई। इसलिए यही आपको समझना है। वहीं महाराष्ट्र के अस्पताल में डॉक्टरों से मारपीट के आरोपी शिवसेना पार्षद महात्रे गिरफ्तार किए गए। मेडिकल स्टाफ से मारपीट के आरोप में शिवसेना पार्षद की कहां खबर देखी, कितनी बड़ी खबर देखी, जबकि ममता बनर्जी की जबरदस्त तरीके की खबर देखी। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।